नमस्कार, मैं हूं चंदू सोजतिया और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। धारनी पुलिस स्टेशन, धारनी पुलिस का आतंक और एफआईआर का पोस्टमार्टम, इस टाइटल से कल हमने भाग एक प्रसारित किया था। इसमें कई लोगों के मुझे प्रश्न आए, फ़ोन आए कि भई पुलिस का आतंक कैसे? कल एक पार्ट दिखाया था वीडियो का मैंने आपको कि किस प्रकार 30 से 35 लोग झुंड में आकर 5 लोगों को मार रहे हैं। लाठी, काठी, पाइप, दराती, पत्थर, जो भी हाथ में आया, उससे लगातार उनकी पिटाई की जा रही है। अब इस पिटाई की दखल क्या धारनी पुलिस ने ली? ऐसा मैंने प्रश्न कल छोड़ा था। क्या धारनी पुलिस ने जिनके ऊपर ये हमले हुए थे, उनकी कोई एफआईआर लिखी? क्या जो 35 हमलावर वीडियो में दिख रहे हैं, उन पर कार्रवाई हुई? क्या जो पीड़ित है, उनके बयान दर्ज हुए? बहुत सारे प्रश्न मैंने कल के वीडियो में छोड़े थे और ये वीडियो सारे पुलिस डिपार्टमेंट ने भी देखा है, धारनी के थानेदार ने भी देखा है। उनसे प्रश्न ये किए, मुझे जवाब की अपेक्षा थी कि हाँ, हमने एफआईआर भी दर्ज की, हमने उनके बयान भी दर्ज किए, उन पे ये कार्रवाई भी हुई। जो भी उनकी प्रोसेस होती होंगी पुलिस स्टेशन की, मैं नहीं बोला कि गिरफ्तार करके सबको जेल के अंदर डाल दो। जो भी जिस प्रकार से मार है, जिस प्रकार से हमला हुआ, उसकी जो भी कार्रवाई होती हो, नियम में, कानून में, सब चीज़ के लिए कानून और नियम बनाए गए हैं और इन चीज़ों की सारी बहुत अच्छे तरीके से जानकारी पुलिस को होती है। पुलिस को पूरे कानून की आवश्यकता नहीं, लेकिन ऐसे झगड़े जिसमें अपराध होता हो, इन सब की एक-एक केस की कौन-से घाव पे कौन-सी केस लगती है, कितनी चोट लगने पे कौन-सी केस लगती है, कहाँ से मारा, कितने लोगों ने मारा, इन सब चीज़ की मिलके केस लगती है। यहाँ तो दिख रहा है कि 30 से 35 लोगों का झुंड एक साथ में सामूहिक रूप से, हम ये भी कह सकते हैं कि पूरा एक नियोजित प्लान के अंतर्गत, सुनियोजित प्लान के अंतर्गत, क्योंकि उन्होंने जैसे कहा कि हम खेत में काम कर रहे थे और कुछ लोग अपने आए, गाड़ियों में आए, कुछ फोर व्हीलर्स में, उन्होंने बताया फोर व्हीलर्स के सारे नंबर्स भी उसमें दिए हैं, फोर व्हीलर्स में आए और हम पे हमला कर दिया। मामला पुराना प्रॉपर्टी का है, जो भी होगा प्रॉपर्टी के मामले से कोर्ट में न्याय प्रविष्ट है, उसका जिक्र करने की हमें यहाँ जरूरत नहीं है, लेकिन उसके कारण हुआ इसलिए उसका जिक्र करना पड़ा। तो बहुत सारे प्रश्न थे कि शायद उत्तर की अपेक्षा में, लेकिन किसी प्रकार का कोई जवाब, कोई उत्तर किसी से प्राप्त नहीं हुआ। अब जब सारा ये हमला हो रहा था, तो पुलिस को इसकी सूचना कैसे मिल सकती है? 2-3 तरीके से इसकी पुलिस की सूचना मिल सकती है। कोई 112 पे फ़ोन करता है, पुलिस को सूचना दे देता है कि भई ऐसा-ऐसा यहाँ सामूहिक रूप से हमला हो रहा। शायद नहीं किसी को सूझा होगा, क्योंकि वहाँ सब सारे के सारे हमलावर ही थे, तो कोई क्यों फ़ोन करेगा? या किसी के पास में व्यक्तिगत पुलिस वाले का नंबर होता है, तो उसको सूचना दे देता है कि भई ऐसा-ऐसा यहाँ पे हुआ। या कोई पुलिस स्टेशन में जाके सूचना दे दे कि साहब वहाँ पे ऐसा-ऐसा झगड़ा हो रहा, आप चलिए। हम भी देखते हैं अक्सर कई बार कि हम भी चलते-चलते कहीं ऐसा था, हम पुलिस को फ़ोन कर देते कि भई यहाँ पे लोगों के झगड़े हैं, ज़्यादा तनाव बढ़ने की संभावना, आपस में मारपीट हो रही है, तो पुलिस तुरंत उस एरिया में जो भी उनका सीडीआर का वैन रहता है, उनको संपर्क करके बोलती थी वहाँ पे। और हम देखते कि 5 से 7 मिनट, बहुत ज़्यादा बोल रहा मैं, 3 से 4 मिनट में उनका क्यूआरटी पटक या सीडीआर की वैन, ऐसे मैं अमरावती की सिस्टम बता रहा हूँ, ग्रामीण में भी ऐसी सारी सिस्टम है। पुलिस घूमते रहते हैं, तो आ जाती है और बड़े हादसे कई बार पुलिस की सतर्कता से बच जाते हैं। यहाँ पर भी शायद कुछ ऐसा हुआ हो, फ़ोन किया हो, या तो फ़ोन नहीं उठाया हो, या किसी ने आकर सूचना दी क्या? हाँ, किसी ने आकर सूचना दी थी।
आइए देखते हैं कि कौन थे वो सूचना देने वाले और क्या हुआ उसके बाद में। ये थे पीड़ित, दोनों दोनों बाप बेटे हैं, जो आपको यहाँ पे दोपहर में 2:54 पे वहाँ पर पुलिस स्टेशन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी निश्चित रूप से उसके 10-15 मिनट पहले से हमला हुआ होगा। 10 मिनट पहले भी हो सकता है, 5 मिनट पहले भी हो सकता है। जो भी समय होगा, वो समय पुलिस हमें बताएगी अभी कि कितने बजे हमला हुआ था। तो उस हमले में जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, जिनको चोट लगी है, वो पुलिस स्टेशन में आते हैं। पुलिस उन्हें वहाँ से भगा देती है। उनकी ना रिपोर्ट लिखती है, ना उनके साथ में जाकर देखने की ज़रूरत भी समझती है कि आखिर वहाँ पे क्या हुआ होगा। ऐसा लगता है कि इस पूरे नियोजन में सारा पुलिस स्टेशन पूरी तरह से सम्मिलित था। उनको पता था कि वहाँ पे ऐसा हमला होने वाला है और हो रहा है, लोग एक-दूसरे को मार रहे हैं, हमें वहाँ पे बीच में नहीं जाना, जब तक कि मकसद हमलावर का मकसद पूरी तरह से स्पष्ट यानी क्लियर ना हो जाए। उनका जो उद्देश्य है वहाँ पे पूरा करके वो निकल जाए। हम लगातार ये मारपीट के भी जो उसके साथ में हमले में इन्हें मारा गया, उनके भी वीडियो आपको दिखा रहे हैं। शेख शकील, शेख बशीर, शेख राजा, शेख शकील हम खेत में काम कर रहे थे मेरे भाइयों के संगात में। और उसके बाद के अंदर 40 से 50 जन मिलकर गाड़ी में से उतरे और एकदम से हमला हम पे कर दिए। उसके अंदर मेरे सर पे मार लग गई, तो मैं नीचे गिर गया और राजा के सर के ऊपर भी मार लगी थी और आँखी पे भी मार लगा था। और उसके बाद के अंदर हम दोनों बाप बेटे रोड पर आए, तो मेरे भतीजे ने, अस्सू ने हमको टेबल सीट बिठाकर हमको लेकर गया। और उसके बाद के अंदर पुलिस स्टेशन में लेकर जाने के बाद में हम अंदर गए स्टेशन डायरी के ऊपर, तो पुलिस वालों ने बोले हमको कि जाओ यहाँ से, और हकाल दिए। और साथ में अभी जिनकी बाइट सुनी आपने, वह खुद वहाँ पे थाने में घायल अवस्था में दिख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उनसे खड़े रहना भी उन्हें वापस भी जब पलटते हैं तो दरवाजे से वो लग जाता है, तो टीवी स्टैंड पे जो बोतलें पानी की रखी रहती है, वो नीचे गिर जाती है और उनसे उठना भी दूसरे से उठना भी नहीं हो रहा। फिर एक पुलिस वाला उसे सपोर्ट करता है, उठाकर बाहर छोड़ देता है। और साथ में इनका भतीजा भी एक जो था, जिन्होंने टिबल सीट गाड़ी पर लेके आया था। पहले ये बाहर से आते हैं, टिबल सीट, और अंदर जाते हैं। 1 मिनट उनका संवाद हुआ। 1 मिनट बहुत होता है संवाद करने के लिए। 1 मिनट में बहुत सारी बातें आप बोल सकते हैं कि साहब वहाँ पे हमला हो रहा है, वहाँ पे इतने लोगों ने एक साथ में आकर हमला किया, हमारे 4 भाई और हमारे अब्बाजान वहाँ पे गिरे पड़े, आप चलिए हमको सहायता कीजिए। ये 30 सेकंड में, 20 सेकंड में हो गया। अब इससे ज़्यादा कोई भी मौखिक रूप में वहाँ पर क्या एक्सप्लेनेशन दूँगा। 1 मिनट तक वे बोलते रहे, पुलिस को हम देख रहे हैं कि क्योंकि सीसीटीवी में ऑडियो नहीं है। लेकिन जो बात पीड़ित ने बताई, पुलिस अपना एक्सप्लेनेशन देगी कि उन्होंने क्या बोला। यदि बोलते कि हाँ, चलो, तो झट उठाते, फ़ोन करते कि साहब आया हुआ है, गाड़ी लेके निकल जाते और हमलावर जहाँ हो रहा उस जगह पे चले जाते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और यह मारपीट वहाँ पे चलती रही। उसके बाद में खुद ये लोग खुद से, यानी इनके जो भी मित्र परिवार होंगे, इनका कोई एक, जैसे अभी 2 लोगों को यहाँ लेकर आया था, उन्होंने उसको कहाँ छोड़ा, पुलिस ने आखिर रिपोर्ट क्यों नहीं ली, पुलिस ने दखल अंदाजी क्यों नहीं की, यह मामला क्या बच सकता था, पुलिस को इस मामले की क्या पूरी जानकारी थी, क्या उस समय थानेदार अशोक यादव थाने में थे या जानबूझ के उस समय गायब हो गए, क्योंकि दोपहर का 2:30 से 3 बजे के बीच का समय, क्योंकि 2:54-57 पे तो ये लोग अंदर आए थे। इसके बाद का भी कई बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज जो
पुलिस की पूरी कलई खोलते हुए नजर आते हैं। अब मैंने शब्द वापरा था पुलिस का आतंक। पुलिस ऐसा क्या करती है? अब आज की ये घटनाक्रम आपने देख लिया कि किस प्रकार जो विक्टिम है वहाँ पर आ रहा है, उसकी पुलिस नहीं सुनती है, उसको वापस भेज देती है वहाँ पर, यानी जाओ तुम वहाँ जाके जो करना है करो, उधर जाओ, इधर नहीं आना। जबकि मैंने पहले भी कल भी बताया, इसलिए सबसे पहला विश्वास पुलिस के ऊपर होता है। इनको भी शायद पता होगा कि सामने वाले इतनी भारी तादाद में आ रहे हैं, तो इन्होंने पुलिस को पूरा सेटिंग किया होगा, मैनेज किया होगा, पुलिस समय पे नहीं आएगी वहाँ पे और नहीं आई। पुलिस अपना एक डर बनाना चाहती है, अपने प्रभाव का डर बनाना चाहती है, प्रभाव का आतंक बनाना चाहती है। कैसे? इतना सामूहिक रूप से पूरे धारणी ने यह तांडव देखा है और जिन्होंने किया उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, बल्कि उनको सारी वीआईपी ट्रीटमेंट। ये मैं आपको कल के एपिसोड में बताऊंगा कि किस प्रकार इन लोगों की खातिरदारी की गई। यानी इससे लगता है कि पुलिस पूरी तरह सारे चीज में इसकी योजनाओं में शामिल है। अब पुलिस जब ऐसा आतंक फैलाती है तो आम नागरिक इससे डरते, इससे गुनाहगार नहीं डरेगा। आजकल ऐसे भी गुनाहगार और अपराधी पुलिस से कहाँ डरते हैं। आम आदमी को डरना पड़ता है। आम आदमी हर नियम का पालन करता है, फिर भी वो फंसता है, कोई मामला हो चाहे। वहीं गुनहगारों को पूरी तरह से सुरक्षा देती। गाड़गे नगर का भी अभी हमारा मामला था जो वेलकम पॉइंट पे, वहां पर सोनिया चांदुरकर नामक कुख्यात को पुलिस ने पूरी सुरक्षा दे रखी थी कि तुम्हें जो चाहे करना है, तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। हुआ कहीं ना कहीं ऐसी जाति करते टाइम पुलिस कई ऐसे काम कर जाती है और जो नजर में आते हैं, और फिर बाद में परिणाम के स्वरूप इन लोगों को सस्पेंड होना पड़ा और गाड़गे नगर के पुलिस इंस्पेक्टर गिरमे साहब को कंट्रोल रूम में अटैच होना पड़ा। ये एक प्रकार की पनिशमेंट है जो उन्हें मिली उनके किए, क्योंकि करते करते कई बार ये इतने पावरफुल हो जाते हैं कि इनको कोई लगता ही नहीं कि कोई देखने वाला होगा करके। धारनी में भी ऐसा हुआ। जब ऐसा हो गया कि इनको मालूम है कि आम नागरिक की वहाँ कोई सुनवाई नहीं है, तो वहाँ पूरी तरह वर्ली के धंधे खुले मार्केट की तरह चलने लग गए। हमने उनके सारे वीडियो दिखाए। एसपी महोदय ने वहाँ कार्रवाई भी की, कई लोगों रेड किया। अब रेड करते तो लोकल पुलिस से बोल देती रेड आ रहे, तो खिलाफ जा रहा हो या नियम में नहीं बैठता हो, ऐसे हर कार्य जो भी होते बिना पुलिस के सम्मति से या सहयोग से नहीं हो सकते। तो इन सब चीजों में आम नागरिक शिकायत ना करे। आम नागरिक यानी कोई भी हो सकता कि भाई यहाँ पूरी मंडी लगी है, पूरी की पूरी जो है कि यहाँ पे गांजे की मंडी लगी हुई है, अवैध तस्करी हो ही रही है, देशी दारू चाय जैसे बिक रही है। तो इन सब चीजों में क्योंकि क्या होता है, कोई भी अवैध धंधे वाला किसी भी अवैध धंधे की शिकायत नहीं करता। वो तब करता है जब प्रतिस्पर्धा निर्माण होती है, कोई नया व्यक्ति जैसे वर्ली का है जो स्थापित लोग हैं, उसमें यदि कोई नया व्यक्ति शामिल होता है, तो उस व्यक्ति की पुराने लोग शिकायत कर देते हैं यहाँ पे, या कोई बाहर का आके करने रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में या कभी पुलिस कहे कि भाई ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो 2-3 केस देनी पड़ेगी, तो ठाकुर-मातुर जो भी रहती है वो 2-3 आदमी दे देते, केस हो जाती है और बहुत बड़ी न्यूज़ छप जाती है। धारनी में वर्ली पर वर्ली मटके पर धाड़, पुलिस का कहर टूटा। मात्र टुटपुंजी जिसको कैसे ऐसी रेड होती है, और रेड होने के 1 से डेढ़ घंटे बाद में वहाँ पे वर्ली का धंधा वापस चालू हो जाता। क्योंकि आम नागरिक कहीं भी इसमें शिकायत में शामिल नहीं, वो देखता है जान दो मुझे क्या करना है। क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे भी एक ड्रग्स की शिकायत करने के कारण एक व्यक्ति के हाथ-पैर तोड़े गए, उसके धंधा छीना गया, उसको रोजगार से हटाया गया, बेरोजगार हो गया। इतना बेरहमी से पुलिस काम करती है। तो कौन पुलिस के झंझट में पड़ना चाहेगा? वर्ली मटका करता है चलने दो, कोई ड्रग्स बेचता है बेचने दो, दारू बेचता है बेचने दो। इन सब चीज़ों क्योंकि पुलिस ने इतना आतंक, एक ऐसी कोई घटना पुलिस को मिल जाए जिसका पूरा प्रचार पूरे धारनी शहर में हो जाता है कि नहीं भाई, इस थाने में, इस पुलिस स्टेशन में किसी भी अवैध धंधे की शिकायत करने नहीं जाना। तो ऐसा आतंक वहाँ के थानेदार अशोक जाधव ने फैला के रखा, जिसके कारण हमने देखा कि वर्ली लगातार चल रही। अभी हमने हमारी जब टीम वहाँ स्टिंगर्स भेजे ऑपरेशन करने, तो वहाँ से फिर
सारे के सारे फुटेज हमने दिखाया तो यहाँ से एसपी महोदय ने कार्रवाई की। क्योंकि यहाँ पे रिमोट पे बैठे हैं, हर चीज़ के वहाँ पे यह नहीं देखेंगे किस प्रकार चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो वहाँ के जो अधिकारी उनको रिपोर्ट देते हैं, वो यहाँ तक आती है। तो उसपे सर क्योंकि पुलिस सिस्टम भी पूरे अपने चैन में बसे हैं, अधिकारी, अधिकारी के नीचे अधिकारी, फिर वो उनको रिपोर्ट करते, वो उनको रिपोर्ट करते, ऊपर रिपोर्ट जाते। कहीं पे भी हमारे अवैध धंधे चल रहे हैं, ऐसा कोई पीआई रिपोर्ट नहीं देता। ये तो कुछ पत्रकार है, कुछ समाज सेवक लोग हैं या कुछ ईमानदार पुलिस वाले हैं, जिनके द्वारा हमको सूचना मिलती है। हकीकत में कई डिपार्टमेंट में पुलिस वाले बहुत ईमानदार हैं, वो कुछ कर नहीं सकते वहाँ पे और उनको भी लगता है गलत है, तो ऐसे लोग पुलिस वाले हम जैसों को सूचना हमारे पास बहुत सारी सूचनाएँ पुलिस के माध्यम से ही आती है। क्योंकि आम नागरिक कहा ना कि कौन वहाँ पे ये करने जाएगा, कौन पुलिस से पंगा ले, पुलिस से भी पंगा लो और उस आपराधिक तत्व है जो धंधा कर रहा, उससे विरोध लो। तो मैं वही उदाहरण दे रहा हूँ यहाँ पे भी वेलकम पॉइंट के जो ड्रग्स डीलर थे, उसके कारण जो आपने पूरा 2 महीने तक उसका सारा प्रकरण देखा यहाँ पर, 10 से 12 फाइल उसके बारे में चली थी। तो इसलिए पुलिस के खिलाफ और अपराधियों के खिलाफ कोई जाए, या तो राजनीतिक व्यक्ति बोले, यदि राजनीतिक व्यक्ति का भी उसमें रुचि हो तो फिर तो और आम जनता के लिए मुश्किल वाला काम हो जाता है। कई प्रश्न अभी भी खड़े हैं। 2 एपिसोड के बाद में मैं एसपी महोदय के लिए भी कुछ प्रश्न छोड़ूँगा और थानेदार अशोक यादव के लिए तो रोज़ाना प्रश्न है कि इतने बड़े हादसे को आपने किस प्रकार एकदम आसानी से निपटा दिया? क्या था इसके पीछे राज? हम जानेंगे अशोक यादव से यदि उनकी मुलाकात होगी तो। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़। सिटी न्यूज़ लगातार अत्याचार और अन्याय के खिलाफ जो भी आम नागरिकों के साथ होता है, उसके खिलाफ हमेशा खड़ा है। आपके पास में भी ऐसी कोई शिकायत जहाँ आपकी सुनवाई ना हुई हो, तो आप नीचे जो नंबर आ रहा है, ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं और कोई भी संपर्क, कोई भी दावा आप करो, आपके पास में पर्याप्त उसकी सारी सही-सही जानकारी होनी चाहिए। हम आपके साथ में हैं। आपको आपकी बात अधिकारी तक बना पहुँचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। न्याय मिलना ये न्याय प्रक्रिया का काम है, हमारा नहीं। लेकिन आप सही हो तो आपके साथ में गलत नहीं होगा, इस चीज़ की गारंटी हम इस माध्यम से देखते हैं देते हैं। सिटी न्यूज़ चैनल हमारा पूरे अमरावती जिले में सब जगह केबल टीवी पे दिखता है। यदि नहीं दिखता है तो आप अपने जो केबल ऑपरेटर है उससे कहिए कि जिसमें सिटी न्यूज़ जिस केबल नेटवर्क में है उसका कनेक्शन लगा दे। आपके पास वो कनेक्शन लगा देगा। सब पूरे अमरावती डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर भी आप हर जगह हमारा चैनल दिखता है। इसके बावजूद आपके पास में टीवी नहीं है तो आप मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में, यूट्यूब से, फेसबुक के माध्यम से भी हमारा पूरा चैनल लाइव देख सकते हैं। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़ और हम फिर आपसे कल भाग 3 में फिर मिलेंगे कि किस प्रकार थाने में अपराधियों की खातिरदारी होती है। खातिरदारी 2 शब्दों में मत लीजिए, मैं मेहमान नवाज़ी की खातिरदारी की बात कर एक तो खातिरदारी होती है जिसमें सुंदरी का उपयोग किया जाता है, बाजीराव का उपयोग किया जाता है, करण का उपयोग किया जाता है, वो खातिरदारी की बात नहीं कर रहा, मैं मेहमान नवाज़ी की बात कर रहा हूँ। बिरयानी खिलाने की बात कर रहा हूँ, गद्दी देने की बात कर रहा हूँ। कल आपसे पुनः मुलाकात होंगी इसी समय नए कुछ इसमें के तथ्यों को